भक्ति का विषय बड़ा कठिन। गुरु भक्ति राम ने की, आज दुनिया में उनकी पूजा हो रही। गुरु भक्ति कृष्ण ने की तो उनकी पूजा हो रही। यहाँ तो गुरु भक्तों की पूजा, और तुम्हें तो सतगुरु भक्ति करने का आदेश मिला है। जब गुरु भक्तों की इतनी पूजा तो तुम सतगुरु भक्त हो, तुम्हारी कैसे पूजा हो? लेकिन कर्म तो करो, कर्म करो, ये सब तुम्हारे पीछे पीछे हो जाए। देखते जाइए आप कैसे समय की तैयारी की जा रही। उस समय का नाम है सतयुग आगमन। ये सतयुग आगमन की तैयारियां हैं। सतयुग कैसे आएगा? सतयुग में लोग इसी तरह के होंगे कि निस्वार्थ सेवा भाव हो। आज समाज में निस्वार्थ भाव आ जाए तो देश में तरक्की हो जाएगी। निस्वार्थ बात किसी को नहीं। पद दे दो, कुर्सी दे दो, कभी नहीं कर रहे। तो बिना यानी स्वार्थ के ये कैसे करें? जब कितना बड़ा स्वार्थ, कितनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिल रही, कितना बड़ा सम्मान मिल रहा, पद मिल रहा, ये तब नहीं काम कर रहे हैं तो ये निस्वार्थ भाव से कैसे काम करें? आज आपके सामने निस्वार्थ भक्ति का ये पाठ पढ़ाया नहीं, सिखाया जा रहा। लोग सीख रहे हैं। ये अगर इनको देश का काम दे दिया जाए तो कितनी देर लगेगी? वो तो लोग दिन में नहीं काम कर रहे हैं, ये रात में कर रहे हैं। इनको लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, मान और सम्मान अधिकार सब, और चोरी चमारी और सब करते हैं, फिर भी काम नहीं करते हैं। और इनको देखिए, ये रात में निस्वार्थ सेवा करते, कोई तनख्वाह नहीं, कोई मान सम्मान की भावना किसी तरह की। ये है सतयुग की तैयारी, ये सतयुग लाने की भूमिका। इस सतयुग में ऐसे ही लोग सेवा करें। कोई पैसा की इच्छा, कोई सामान की इच्छा, कोई सम्मान की कुछ नहीं, केवल उनके अंदर सेवा भाव होगा। वो देश की सेवा करें। ये तो देश की सेवा का नाटक हो रहा, कोई करने को तैयार नहीं। अगर ये पद हटा लो तो कोई नहीं, कोई तैयार नहीं। कुर्सी हटा दो, कोई तैयार नहीं। तनख्वाह हटा दो, कोई तैयार नहीं। मान सम्मान हटवा दो, और लूटपाट जो कर रहे हैं ये हटा दीजिए, कोई नहीं तैयार होगा। आगे समय आ रहा है दूरदर्शी का, तब ऐसे लोग हाथ जोड़ेंगे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि दूरदर्शी व्यवस्था का काम की पहचान क्या है कि महीने में 30 दिन होते, 29 दिन वो समाज देश का काम करेगा। अगर पास में है तो पैदल, दूर थोड़ा है तो साइकिल, ये बंगला और जीप कार मोटर और हवाई जहाज ये नहीं मिलेंगे, ये नहीं होंगे। तो कहा तुम लोग ऐसे हाथ जोड़ते हैं, तुम पूरा हाथ जोड़ के कहोगे कि महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुमको सेवा नहीं चाहिए, तुमको स्वार्थ चाहिए, तुमको लोभ लालच चाहिए, तुमको मान सम्मान अधिकार चाहिए, तुमको सेवा नहीं चाहिए। अब धीरे धीरे तुम्हारे सामने सब माहौल है, उनका भी देख लो। इनको चंदा नोट वोट सभी देते हो, महंगाई झेलते हो, बेरोजगारी सहते हो, टैक्स देते हो, जीएसटी भरते हो, लेकिन काम के नाम सब कुछ देने के बाद भी काम नहीं करते। और यहाँ प्रेमियों को कोई पैसा नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई पद नहीं, कोई कुर्सी नहीं, ये रात में परमाती सब नाम सेवा करते। इस इतिहास को कैसे बुलाया जाएगा जो कहीं हिंदुस्तान में हो ही नहीं रहा, कोई नहीं। आप पहले समझिए हमारी काम, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा ये काम कैसा। आज नहीं तो कल आपको ये सब मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी इच्छा तो यही है कि कोई काम करने वाला, कोई सच्चा ईमानदार मिल जाए, चरित्रवान कोई मिल जाए, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी कोई मिल जाए, जो समाज का काम कर दे,
हमारे बाल बच्चों का काम कर दे, यानी हमारा हमको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी प्रदान कर दे। चाहते तो अब यही हो, लेकिन कोई नहीं कर रहा। सब कुछ देने के बाद भी कोई नहीं कर। सारी चर्चाएं चल रही, लेकिन ये चर्चा कोई नहीं कर रहा कि हमको काम की जरूरत। अगर तुम्हारे अंदर सेवा भाव है तो हिंदुस्तान के किसी कोने से शुरू कर दो सेवा। देश तो तुम्हारा है, काम तुम्हारा है, भाव तुम्हारे अंदर है, सेवा भाव कहीं से शुरू कर दो। लेकिन नहीं, अगर उस क्षेत्र में सांसद नहीं बन पाएंगे और मतलब यानी विधायक नहीं बन पाए तो काम नहीं। तो ये तो पहले ही तुम्हारा स्वाद झलक रहा। तुम यहाँ बनने के लिए आए हो कि समाज देश को रास्ता बनाने के लिए आए, उनको लाभ देने के लिए आए हो कि तुम पहले अपना लाभ लेने के लिए आए हो? कोई नहीं सोच रहा, किसी का विचार इस पर नहीं है। आगे दूरदर्शी का समय आ रहा, ये सब जो कहा जा रहा या पहले कहा बाबा जी ने, वो सब आपको करके दिखा दिया जाएगा। तब आपकी समझ में आ जाएगा कि स्वार्थ युग और धर्म युग किसे कहते। अभी धर्म युग नहीं है, धर्म की तो ये परिभाषा नहीं जानते। ये लोभ लालच मान सम्मान को ही धर्म कहते, जबकि धर्म इससे बहुत दूर। इस गंदगी से धर्म एकदम परे है, उसमें किसी तरह की कोई गंदगी। धीरे धीरे ये सब माहौल आपके सामने बनता जा रहा। आप देखते जाइए कि आज हिंदुस्तान में नैमिषारण जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, वहीं पर ये काम क्यों शुरू हो। इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतनी जमीनें हैं, इतने जंगल पहाड़ हैं, लेकिन वहाँ क्यों नहीं हो रहा, यहाँ क्यों हो रहा? क्योंकि इस भूमि पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या। ऐसी विश्व में कोई भूमि नहीं जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने मिलकर तपस्या की। ये नैमिषारण पावन पवित्र भूमि है, इसलिए आज सतयुग लाने का जो डंका पीटा गया, उसके लिए इस जमीन का चुनाव किया गया। अभी आप क्या समझो, ये सब क्या हो रहा? जंगल क्यों साफ कराए जा रहे? जंगल में क्या होगा? कहा मंगल होगा, कल मंगल क्या होगा कि जनता का मंगलाचरण होगा, उसके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन कब? जब ऐसे निस्वार्थी लोग देश सेवा के लिए खड़े हो जाए। इनको देखिए आप, ये रात में सेवा कर रहे हैं और कोई लालच, कोई पद का और कोई रुपए पैसे मजदूरी का, कोई मान सम्मान का कोई लालच नहीं। ऐसे लोगों को देश के विकास की जरूरत। अरे ऐसे विकास होगा, अब सबका विकास और सबका उद्धार, ये कहने से हो जाएगा जब तुम्ही निस्वार्थ रही विकास करने के लिए तैयार हो। तुमको प्रधानमंत्री का पद चाहिए, मुख्यमंत्री का पद चाहिए, तुमको सांसद विधायक बनने का पद चाहिए, तब तुम काम करोगे। क्या किसको पद दिया गया? देख लीजिए, आपके सामने है उनका। 8 करोड़ आदमी तैयार किए गए देश के लिए, एकदम निस्वार्थ। मेरे पास करोड़ लोग और बिल्कुल निस्वार्थ। अभी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 19 जुलाई से होने जा रहा। आप देख लीजिएगा कि कितने लाख लोग निस्वार्थी तैयार हो गए देश की सेवा के। और तुम कहते चुनाव, तो मैंने तो मना किया था आपको कि चुनाव ये कार्य प्रणाली नहीं है। चुनाव से कोई काम होने वाला नहीं है। चुनाव का मतलब तुम चुनाव पर चुनाव कराते रहे और जिनको चुना गया उन लोगों ने जनता के हित का आज तक कोई काम नहीं चुना। तो चुनाव का मतलब क्या है? चुनाव अपने लिए कि जनता के लिए? चुनाव अपने स्वार्थ और विलास की पूर्ति के लिए कि जनता की सेवा के लिए चुनाव? कोई इस बात पर विचार नहीं था। किसी की बुद्धि वहां तक पहुंची नहीं, क्योंकि सब स्वार्थी, कोई परमार्थी इसमें है नहीं और कोई किसी का शिष्य नहीं है। सब कोई गुरुमुख नहीं है। ये सब निगुरा, इनका कोई गुरु नहीं,
निगुरों के बारे में पहले ही महापुरुषों ने कहा, एक निगुरा मेल न मिले चाहे पापी मिले 1000, एक निगुरे के शीश पर 1,00,000 पापियों का भार। इतना निगुरा इतना खराब है। ये सब निगुरे इन्हीं का रोज दर्शन करते हो, इन्हीं के पैर छूते हो, इन्हीं की बात सुनते हो, इन्हीं की बात मानते हो, इन्हीं के इशारे पर चलते हो, तो तुम्हारा क्या हो? क्या निगुरों से देश का भला हो जाएगा? अगर हो जाता तो 70 साल में इन निगुरों को आपने सब तरह का मौका दिया, लेकिन काम कुछ नहीं, और बिगड़ता जा रहा, समस्याएं और उलझती जा रही है, दुख तकलीफ बढ़ते चले जा रहे हैं, बीमारी महामारी बढ़ती चली जा रही, लोगों में विकार और मतलब यानी स्वार्थपरता लोभ लालच बढ़ता जा रहा। क्या यही विकास है? क्या इसी को विकास कहोगे? जो सबका विकास और सबका उद्धार समझते हो, जो कहते हैं तुम्हारा झूठ है कहना, तुम अपना नहीं विकास कर पाए, इसी के बराबर अपने मन को नहीं सुधार पाए, अपने मन को मान सम्मान की गंदगी से अलग नहीं कर पाए हो, तो तुम देश का विकास क्या करोगे? पहले अपना विकास सोचो, अपने मन का विकास, अपनी बुद्धि चित्त का विकास, अपनी आत्मा का, तब तुम विकास की बात करो। तुम्हें ये पता ही नहीं है कि विकास शब्द कितना बृहद है। थोड़ा सा इधर उधर पढ़ लिया और सुन लिया और बकने लगे, अरे ये शब्द संत महापुरुषों का है, विकास वो करते हैं, तुम तो विकास नहीं विनाश कर रहे हो, और हर तरफ का विनाश तुमने किया, चरित्र का विनाश तुमने किया, स्वच्छता खान पान का विनाश तुमने किया, लोगों की उच्च भावनाओं का विकास तुमने किया, सच्चाई ईमानदारी का विनाश तुमने किया, एक तरह का। इसलिए समय बदलने वाला है, अब कुछ होने वाला है। बाबा जी जो कुछ कहते हैं सब सच होने वाला है। अब ये वक्त समय परिवर्तन का, इसलिए कहा था परिवर्तन के वक्त पर बहुत सोच समझ कर चलना। मैंने प्रार्थना की थी देश के राजा और प्रजा से, ये 24 का चुनाव देश के राजा प्रजा के लिए अच्छा नहीं हो, कृपया हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो, इसको टाल दो। तुम्हारी स्थिति अभी अच्छी नहीं है, तुम्हारे पर इतना कर्जे का बोझ लदा हुआ है, पहले उसको निकालो और देश में खुशहाली जब आ जाए तो चुनाव कभी करा लेना, चुनाव कभी करा लेना। मैं चुनाव का बहिष्कार नहीं करता हूँ, लेकिन समय को टालने की बात जरूर कहता हूँ, और आपने मेरी नई बात नहीं मानी और व्यवस्था बिगड़ गई। क्या हुआ इस चुनाव से? इस साझे की खेती, साझे का व्यापार और साझे का ये शासन, क्या ये चल पाएगा? कभी आपने इस पर विचार सबके मन का तुम कर लोगे तो विरोधी तुम्हारे सिर पे खड़ा है, तुम्हारी बराबरी वाला विरोधी तुम्हारी सिर पे खड़ा हो। अब तुम मनमानी, जिस मनमानी की इच्छा रखते थे और इतने दिन मनमानी करते रहे, अब वो समय निकल, सुख सदा रहता नहीं, जो दुख का भी अंत है। समय एक समान नहीं रहता, समय परिवर्तनशील है और वो बदलता रहता, तो तुम्हें भी समय से बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मनुष्य बली नहीं होते, समय हो तो बलवान और भिलन लूटी गोपिका कोई अर्जुन नहीं। जब वो समय नहीं रहा, कृष्ण का समय नहीं, राम का समय नहीं, अरे भगवान का जब समय नहीं रहा, अरे इंसान क्या तेरा समय एक समान बना रहेगा? तूने कभी विचार नहीं किया इस पर? ये परिवर्तनशील जगत है, क्या नित्य परिवर्तन है। सूर्य इतना महान, इतना प्रकाशमान, उसमें भी देखो परिवर्तन, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर, तो भी एक समान चमक नहीं सकता, एक समान प्रकाश नहीं दे सकता। तुमने इस पर विचार नहीं किया। तुम इंसान लेकर इतने गरुड़ गुमान घमंड में
रह रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि परिवर्तन सबके पीछे लगा हुआ तो इसलिए हमारी एक एक बात आप नोट करके रखो, आगे आने वाले समय में ये बातें आपको याद आए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, तुम अपने काम में लगे, तुम्हारा निशाना पक्का होना। एक दिन मजबूर विवश लाचार होकर तुम्हारे रास्ते को सबको अपनाना पड़े, क्योंकि सच्ची सुख शांति पाने का कोई रास्ता किसी के पास नहीं। मैं चैलेंज के साथ सच्ची सुख शांति देने का रास्ता किसी के, वो संत महापुरुषों के सिवा सुख शांति किसी के पास है ही नहीं। जिन्हें कहा नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया वही जो प्रभु नाम आधारा। तुम तो प्रभु नाम के आधार में हो नहीं, तुम तो अपने घमंड में हो। लिहाजा तुम्हारा भी घमंड चूर हो जाएगा। घमंड तो हिरण्यकशिप का नहीं रहा, घमंड रावण विद्वान का नहीं रहा, घमंड जरासंध का नहीं रहा, घमंड राजा कंस का नहीं रहा। तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा ये झूठा ये घमंड कब तक चलेगा? इसलिए इसको छोड़ो और सच्चाई की तरफ, उसकी तरफ करो। जब तक तुम्हारी बुद्धि में विवेक नहीं आए, आप बुद्धि से कोई अच्छा काम नहीं कर। ये सब आपको समझना चाहिए। एक एक वचन को नोट कर लो। ये वचन किसी किताब में आपको नहीं मिले। ये जो अनमोल किया जा रहा, जो तुम्हारी 70 साल की आजादी में काले कारनामों को देखा जा रहा, उसके अनुसार आपको इशारा करके बताया जा कि अभी चेत जाओ, अभी जाग जाओ। ये मत समझो कि तुम्हारे काले कारनामों का तुझको कोई देखता, तो सब बैठे देखा और तुम्हारे अंदर बैठा और तुमको तुम कहते देख नहीं रहा। तुम खुद उसको नहीं देख रहे हो जो तुम्हारे अंदर बैठा, और वो तुमको हर क्षण पर घड़ी देख रहा। और तुम्हारे सुबह शाम तक इतनी आप कार्य कारनामे जो जो करते हो, तुम्हारी सब नोट करना, सारे कर्मों को नोट करना। कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना अशुभ किया, किसका भला किया, किसका नुकसान किया, ये सब देखना। उससे आप कभी बच नहीं। ये तो इंसान का कैमरा है, जब ये सच्चाई को खोल देता है। क्या भगवान के कैमरे से आपको डर है कभी? वो कैमरा क्या है? तुम्हारी जीवात्मा जो अंदर बैठी सब देख रही। फिर उस कैमरे से आप कैसे बच सकते? जो जो आपने किया है या कर रहे हो, उसका एक एक परिणाम का भुगतान करना पड़े। इससे कोई बच नहीं सकता। अपने मन में अपने दुनियावी काल की बुद्धि से अरे कुछ सोच कर बैठे हो, लेकिन तुम्हारा सोचा कुछ। जिसकी व्यवस्था है, जिसकी सृष्टि है, वो सृष्टि नियंता वो सब कुछ देख रहा है, सबको मालूम है, क्योंकि व्यवस्था तुम्हारी नहीं है, व्यवस्था उसकी है। तुम उसकी व्यवस्था में केवल जीवन यापन कर रहे हो, ये क्यों नहीं सोचते? लेकिन अहंकार में तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। कोई हमारे कर्म को देख रहा, हमारी बुराई
को देख रहा, हमारे बुरी भावनाओं को देख रहा कि नहीं, ये तुम बुरे हो तो ज्ञान की आंखें खोल लो और अभी समझ लो, और सब आगे तुमको अपने कारनामों की सजा मिलने जा रही है। उसके लिए आप तैयार हो जाइए। समय किसी को माफ नहीं करता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय ये गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, यह नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, यह काम है प्रभु का। रवियो इंसानों के बस का ये काम इंसानों के बस का नहीं। परमार्थी रात्रि परमार्थी संग्राम, और कामों की बात तो छोड़ दीजिए, ये तुम्हारे बस का। जब इस तरह से शारीरिक श्रम और ईमानदारी जब चली गई, तब देश का नक्शा जो खराब हो गया इसी के कारण। केवल दो चीजें आ जाए, ईमानदारी अगर लोगों में आ जाए और परिश्रम करना लोग सीख जाए, तो दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं। आज कोई परिश्रम नहीं करना, लाभ सत्ता से तो आएगा। कोई ईमानदारी से अपनी बड़ी जगह काम करना नहीं चाहता, तो देश का विकास कैसे हो? विकास क्या झूठ बोलने से, धोखा देने से, कल कमर करने से, अपना स्वार्थ लोभ लालच हल करने से क्या विकास होता? अरे कुछ तो सोचो, विचारो। परमात्मा ने बुद्धि दी है तो उसने बुद्धि के लिए कुछ काम भी दिया। क्या आप उस पर कभी विचार करते हो? ये हमें मानव बुद्धि परमात्मा ने किस लिए दी, किस काम के लिए दी है? अगर इसी पर विचार करते तो अब तक ये बुद्धियों का काम हो गया, बुद्धिमानों का काम हो गया होता, पढ़े लिखे नौजवानों का काम हो गया होता, अगर बुद्धि का परीक्षण ये लोग समझ लेते तो। लेकिन कोई नहीं कह रहा, न कोई महात्मा कह रहा, न कोई नेता कह रहा। सब अपने मतलब, अपने स्वार्थ की बात। नेता धन यानी आपको चंदा नोटबोर्ड की बात कर रहा, और महात्मा रोटी रोटी लगोटी दान दक्षिणा की बात कर रहा। कोई समाज के विकास की, कोई लोगों के विकास की, कोई लोगों को सुख शांति दिलाने की लोग के कोई बात नहीं कर रहा। तो विकास होगा तो तुम कह रहे हो क्या ये विकास में आता? अरे विकास की परिभाषा तो पहले पढ़ो कि विकास कहते किसे? स्वार्थपरता, स्वार्थ नीति, लोभ लालच, मान सम्मान अधिकार, क्या इसको विकास कहते? और यही तुम कर रहे हो। इसके अलावा तुमने कुछ सीखा, कुछ पढ़ा नहीं है, केवल विकास कहीं से सुन लिया है तो कहने लगे हो। तो तुम्हारी बुद्धि में विकास नहीं, विवेक में विकास नहीं, चरित्र में विकास नहीं, खान पान में विकास नहीं, तुम्हारी सोच में देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना करना कराना किसी में विकास नहीं है, तो तुम विकास की बात करते ही क्यों? पहले महात्माओं की जाके पढ़ो विकास की। भगवान भी गुरु के आप पढ़ने गए तो भगवान से भी पढ़े, अपने आप विकास की बात करने लगे, और करते करते देश को विनाश के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। यही तुम्हारा विकास है, यही तुम्हारा सुधार है,
अरे कुछ तो सोचो, ये कर क्या रहे हो, कितने दिन करोगे? आखिरकार जीवन की एक सीमा है, जीवन समाप्त होने वाला है। इसके बाद मालूम है नरकों की योनियों में चले जाओगे। सबसे राज, अगर राज मिला है, राजा बने हो तो किसी जन्म की तपस्या का फल है। यहाँ भी एक दो दिन सेवा चलेगा। लेकिन सबसे राज मिलता है और राज का दुरुपयोग करोगे, निजी भोग करोगे तो नरक में चले जाओगे। फिर हजारों जन्म नरकों में आपको मार खानी पड़ेगी। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह, बड़े अहंकारी समाज भी नरकों में पड़े, जब राजा की जूतियों की मार खा रहे, उनको कोई बचाने वाला नहीं है। विचार कीजिए आप, महात्माओं के देश में पैदा हुए हो तो जरा कुछ विचार करो। अरे अपने लिए कर लो, जो मौका मिला है तो सबके लिए कर लो। केवल अपने लिए खाना पहनना, अपना ऐशो आराम, अपने भोगों की जिंदगी बिताना, ये मानवता इंसानियत नहीं है, ये विकास के अंतर्गत नहीं आता। आपको इस पर एक विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरा ये संदेश जन जन के कान तक पहुंचा दिया जाए। आज हमारे देश को, देश में रहने वाले लोगों को इसकी जरूरत है, और जब तक ये माहौल नहीं आएगा और लोगों के अंदर ऐसे विचार नहीं आएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और आप कभी किसी सुख शांति की उम्मीद भी मत करना। तो स्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में पहले ही लिख दिया, बहुमती मत बाल मत बिन नरेश का राज, सुख संपदा को कहे जान बचे बड़भाग। अब वो समय आ गया, कोई राजा नहीं, राजा के पास कोई राजकाज नहीं है, जनते जनता के हित का कोई काम नहीं है, कोई विभाग नहीं है। ये बिन नरेश का राज्य है, इसमें आप सुख समृद्धि की बात सोचना बंद कर दो और तुम्हारा यानी तुम बच जाओ, यही तुम्हारी जान बच जाए, यही बहुत बड़ी बात। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इतिहास पढ़ लो, जब राजा कंस ने अपने पिता को और जितने भी पिता के मंत्रीगण थे, सलाह देने वाले, सबको जेल में डाल दिया। परिणाम क्या हुआ? विनाश। ये विनाश की स्थिति है, ये विनाश की भूमिका है। जब अच्छे सच्चे लोगों को जब कैदी बनाकर जेल में डाल दिया जाएगा, जिनका कोई गुनाह नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं है, उसका परिणाम विनाश है। जिसने जिसने किया नाम मत खुलवाओ, जिसने किया उसका विनाश। तो तुम्हारे सामने अभी कितनों का हुआ जिसने ये काम किया और जो कर रहा है, और या पिछले इतिहासों को पढ़ लो, जिसने ये काम किया है तो उसका विनाश हुआ। तो ये विनाश की तैयारी क्यों कर रहे हो? अरे तुमको जनता की सेवा करने का अधिकार मिला है कि अपने विनाश की स्थिति बनाने का, इसी में लगे पड़े। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यहीं से सतयुग के अंकुरण निकले, इस बात को आप भूल गए। गुरु वचन तुम्हारे दिल दिमाग में नहीं रहे, तब आप शंका के शिकार बन गए। मथुरा में कभी नहीं कहा गया कि यहीं से अंकुरण निकलेंगे सतयुग। ये केवल नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से कहा गया। उसी आदेश का पालन करके ये नैमिषारण्य में ये जमीन खरीदी, क्योंकि सतयुग का अंकुरण कोई आसमान में थोड़ी होगा,
जमीन पर ही। उसके लिए जमीन की आवश्यकता है। अगर थोड़ा बहुत इशारा समझते होंगे तो सत्संगों में कितनी बार मथुरा में आपको सुनाया गया कि जो चौथा यज्ञ होगा वो एक छोटी सी नदी के किनारे एक बियाबान जंगल में, न कोई बस्ती होगी, न कोई गांव, न शहर कस्बा हो, न कोई रेल मोटर का साधन, प्रेम इकट्ठा। चौथे सतयुग का यज्ञ, सतयुग आगमन का जो यज्ञ होगा वो 10 करोड़ प्रेम इकट्ठा। तो कहा था मैं सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूं। अगर इन वचनों को याद रखते आप तो शंका खत्म हो जाती है। गुरु वचनों को आपने सुना 60 साल मथुरा में, लेकिन एक भी वचन तुम्हारे पास नहीं है कि आपको क्या बताया गया, क्या इशारा किया गया। अगर इन वचनों को ध्यान में रखते, जबकि कितनी बार आपसे कहा गया बच्चा मेरे वचनों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के, ऐसे मेरे वचन दया देने के लिए दयाल पुरुष से आते हैं और जीव उनके करीब जाता है, उनकी शरण में, उनके और दया की भीख मांग। हम सबों पर दया कर दो। कर्मों को कुछ काम हुआ तो तुम्हारा जाने का मतलब क्या होगा? आप किस लिए गए थे? इस लाभ को पाने के लिए गए थे, वो तो आपके पास कुछ नहीं। धीरे धीरे जब बच्चों को याद करोगे तब तुम्हें पछतावा हो कि मैंने बड़ा गलत किया, मैंने गुरु वचनों का सम्मान नहीं किया, गुरु का सम्मान नहीं किया। तो आपने ये जो कार्य किया है उसकी तो सजा आपको भोगनी ही पड़ेगी। गुरु के को अपमान करने वाला जो गुरु का अपमान करता है उसको कोई शक्ति बचा नहीं सकती। अगर सोचो कहीं तीर्थ मूर्त चले जाएंगे, कहीं कोई पूजा पाठ करने लगेंगे, लेकिन किए गए कर्मों की अदायगी कोई नहीं करा सकता। वो केवल संत महापुरुषों को मालूम है। इसीलिए जब कलयुग में आए उन्होंने नया रास्ता खोल दिया, हम सब जीवों के पाप कर्मों की अदायगी का। वैसे तो भजन से पाप करते हैं, लेकिन भजन आप कर नहीं सकते, आपका मन नहीं लगता, आपका शरीर भी साथ नहीं देता। शरीर में इतने रोग और बीमारी आपने पैदा कर दी, शरीर में कोई ताकत रही नहीं कि घंटों 3 घंटे 4 घंटे बैठकर आप भजन कर सकते। सत्संग भी आपकी समझ में आया नहीं। जो 10 जुलाई 1952 से 2012 ये मथुरा में 60 बरस आपको सुनाया और एक भी वचन तुम्हारे पास है। जब 60 साल के सुनाया गया और एक वचन नहीं आप सुन पाए और रख पाए, तो भी तुम्हारा भला होगा तो कैसे? लेकिन तभी संत मेहरबान है, वो इसी काम के लिए आए हैं, जीवों के उद्धार के लिए। तो अपना काम करेंगे और जीवों के लिए कोई न कोई युक्ति निकाल ले। तब ये रास्ता निकाला गया। ये सत्संग इसकी समझ में आता नहीं, याद रहता नहीं, भजन में मन लगता नहीं, शरीर साथ देता नहीं।
तो कहा कि जब तक कर्मों की अदायगी नहीं होगी कोई भी जीवात्मा मृत्यु लोक से जा नहीं सकती। यही तुमको रोके तुम्हारे कर्म। तब यह सोचा गया इन जीवों को कैसे पहुंचाया जाए। तब यह परमार्थी सेवा का नाम दिया गया। और परमार्थी सेवा कहाँ कराई जाएगी? 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर, तब जीवों को लाभ मिले। रामचरितमानस के उत्तरकांड में संत गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा? तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुदाता। ये नैमिषारण तीर्थों का महातीर्थ राजा है, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। तो उस भूमि का लाभ किसको मिलेगा? कहा पंडा पुजारी कहते नहीं, दान सेवा करने वाले कराने वाले कहते नहीं। इसको मिलेगा जब किसी संत के साधक उस भूमि पर नाम की कमाई करेंगे, उनको उस भूमि का लाभ मिलेगा। तब इस भूमि का चुनाव किया गया। रामचरितमानस में जो लिखा है उसको कहाँ सिद्ध किया जाए? हम हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, कोई ऐसी भूमि नहीं है जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने मिलकर तपस्या की। वो यही भूमि जहाँ बैठे हो, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, जहाँ 84 कोस की परिक्रमा कराई जाती। 84 काटने के लिए 84 लाख नरकों की योनियों से छुटकारा दिलाने के लिए, जहाँ हर साल ये 84 कोस की परिक्रमा, ये स्थल उसी में आता है जहाँ बैठ। अब ऋषि मुनियों ने सतयुग त्रेता में तपस्या की थी। इतना लंबा समय निकल गया, उनको गए, यहाँ कोई आया नहीं, किसी ने ध्यान दिया न किसी सरकार राजा ने, न किसी प्रजा ने। जब ये देखा गया इस भूमि का लाभ मिलने का समय आ गया, तब इस भूमि का चुनाव किया गया। आज ये जंगल आप साफ कर रहे हो, इसमें कोई आपका स्वार्थ नहीं, कोई मजदूरी के लालच में नहीं करते, कोई सामान सम्मान मिल जाए ऐसा भी कुछ। केवल एकमात्र भावना आदेश पालन की। आदेश पालन ही भक्ति है और आदेश पालन ही भजन है। लेकिन आदेश कौन सा? जो निस्वार्थ, इसमें कोई स्वार्थ की कोई कामना, कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना मुराद न हो। आज ये प्रेमी कर रहे हैं, जबकि आप भी देख रहे हो कि लोग दिन में परिश्रम नहीं करते, अब मशीनें करती हैं। इंसान परिश्रम करना छोड़ दिया, इसीलिए बीमारी का शिकार हो गया। जब परिश्रम करता था, शरीर से पसीना निकलता, शरीर के अंग जब काम करते थे तो भोजन सुचारू रूप से पचता था, तो बीमारी बहुत कम। कभी कभी कोई सीजन सर्दी जुकाम बुखार तो होता था, लेकिन ये लाइलाज बीमारियां हैं, शुगर है, कैंसर है, टीबी है, इनका नामो निशान नहीं। आज आपने परिश्रम रोका तो बीमारियों का दरवाजा खुल गया। अब तुम्हारी बीमारी तुम्हारे घर का दरवाजा नहीं खुला। जो भी तुम पैदा करते हो 70% तो डॉक्टर के घर जाना और 20% आप पैसा में तुम्हारे पास बच्चा ही गया। अब आप शरीर पर कितना खर्च करते? कुछ भी नहीं। और काम शरीर से होना,
तो आपने शरीर का काम बंद कर दिया तो मशीनों का सहारा आप ले लेंगे। लेकिन मशीन ये तो काम करेगी, लेकिन कोई मशीन भजन नहीं करेगी। ये काम तो मनुष्य शरीर से ही होगा। और ये किसी ने आपको बताया नहीं भजन का रास्ता, क्योंकि भजन का रास्ता भी कलयुग में खुला जब से संतों का आगमन हुआ। इसके पहले पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप, यज्ञ, गंगा स्नान, ये शारीरिक इंद्रियों के कर्म कराए जाते थे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलता था। अब जिसे करोगे उसको लाभ मिलेगा आपको। और आत्मा से अभी आपने कुछ किया नहीं, और आत्मा के बारे में किसी ने बताया भी आपको नहीं। आत्मा की परख पहचान संत महात्मा को होती, वही आत्मा के बारे में बताएंगे, वही आत्मा को जगाएंगे, परमात्मा से मिलाएंगे। बाकी ये काम कोई नहीं करे। आपको भी नहीं कुछ मालूम है और किसी ने आपको बताया भी नहीं। जो मथुरा में बताया गया वो तो आप भूल गए हो। एक भी बेचारा को नहीं मालूम। जब गुरु वचनों को भूल जाओगे तो परिणाम खराब हो और फंस जाओगे, ठगे जाओगे, आप परेशान किए जाओगे नाना प्रकार से। इसलिए तो भगवान राम ने गुरु वचनों को याद और गुरु वचनों के अनुसार चले, उनके आदेश को माना तो लाखों बरस गए हुए, लेकिन आज भी उनकी पूजा हो रही। कृष्ण भगवान ने अपने गुरु संदीपन के आदेश का पालन किया, आज उनकी पूजा हो रही। यहाँ तो गुरु भक्तों की पूजा और किसी की पूजा नहीं। और सौभाग्य से तुमको तो सदगुरु मिले, तो सदगुरु की भक्ति के आगे सारी भक्ति फीकी हो जाती। सदगुरु के आगे ब्रह्म पारब्रह्म ईश्वर, काल महाकाल सब डरते। उनके सामने कोई आ नहीं सकता, टिक नहीं सकता। अगर तुम उनके जीव बन जाते, उन पर पक्का विश्वास कर लेते तो काल तुम्हारा कुछ नहीं करता। कहा सच्चे सदगुरु भक्त के आगे काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान। ये सब भाग्य इतना उनके बल का शक्ति का प्रभाव है। एक आपने भक्ति करी नहीं पाई, उनके आदेश का पालन किया नहीं, बचनों को आप भूल गए। जो उन्होंने परिवर्तन की आवाज लगाई वो भी भूल गए आप। कहा था बच्चा कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। इस बात को अभी तक कोई नहीं समझ पाया और किसी के बस की बात है भी नहीं, क्योंकि बाबा जी तो पहले कह रहे थे कि मेरा ये काम न कोई कर सकता, न हमको काम से कोई रोक सकता और न हमें कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस काम से रोक नहीं। आप भूल गए गुरु बच्चों को। क्या किसी ने ऐसी जबरदस्त परिवर्तन की आवाज लगाई है? क्या भगवान राम ने लगाई थी, कृष्ण ने लगाई? कितनी अवतारी शक्तियां आई, लेकिन वो काल शक्ति थी। उन्होंने दयाल को लाने का जानकारी नहीं दी। सतयुग आने की बात उन्होंने अपने बड़े समय में कोई हरि राज्य आया, कोई राम राज्य, कोई कृष्ण राज्य आया, लेकिन आज तो कलयुग है। कलयुग में संतों का राज्य कोई है। संत राज भारत में अब बचाए बचिए नाम। बाबा जय गुरुदेव की वाणी अब दिखाई पड़ी है। ये सब तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाए। आप थोड़ा सा
लगे रहिए, गुरु वचनों को याद करते रहिए। सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर नाम की कमाई सुमरन ध्यान भजन करते रहे। तुम्हें कोई हटा नहीं सकता, तुम्हें गुरु से अलग नहीं कर सकता, लेकिन गुरु वचनों को भूल जाओगे, आदेश का पालन नहीं करोगे तो सब तुमको पकड़ के हटा देंगे। और यही आपके साथ हुआ। जिन्होंने हटाया उन्हीं के पास जा रहे हो। जिसने गुरु की शरण से तुम्हें हटा दिया, गुरु से हटा दिया, तो इससे बड़ा और दुश्मन हो कौन सकता है। लेकिन नहीं समझ पाए, उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हो। ये आपकी समझ में नहीं आया। जिस समय तुम्हारे गुरु को झूठा बदनाम, जब बाबा जी ने आपसे कहा सृष्टि में ना मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धंगल सामान से खरीद सकता, मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा, ऐसे मैं जाने वाला नहीं हूँ। और जब तक इन जीवात्माओं को जिनको नाम से जोड़ा, नाम दान दिया, जब तक इनको घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझको 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े। ये सब आप भूल गए। अगर गुरु वचनों को याद रखे तो तुमको गुरु से हटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ये सब वचन आपको सुनाए जा चुके। 10 जुलाई 1952 से 2012, 60 वर्ष मथुरा में आपको सुना। अब आपके पास एक भी वचन, तुम गुरु को कितना मानते हो, गुरु को कितना पहचानते हो। तुम्हारे पास न कोई पहचान न कोई मान्यता, तो फिर मिलेगा क्या। अगर पहचान होती, जिसको पहचान ले तो आप कोई कभी नहीं बोलते। इतना कोई बहकाए बरमाए, लेकिन तुम कहोगे नहीं मैं पहचानता हूँ। लेकिन गुरु की पहचान कहाँ चली, किसी के अंदर नहीं। 45 करोड़ जीवों को ये पहचान बताई गई, अपना काम उन्होंने बताया, जगाए नाम जय गुरुदेव की महिमा बताई, लेकिन समझ में तुम्हारे कुछ नहीं आया। यही जीव की सबसे बड़ी अज्ञानता। इसी अज्ञानता के कारण आज दर की ठोकरें खा रहे हो। तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। तुमने जो सुनाने आया उसकी आपने सुनी नहीं, अब तुम्हारी कौन सुने। जब तुमने गुरु की मानी नहीं तो तुम्हारी कौन मानेगा। बात तो यहीं पर आके अटकती। इसलिए प्रेमियों, अभी वक्त है गुनाहों का, तू तौबा कर ले। फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम में। मैं आज 14-12 वर्ष से लगातार ये संदेश दे रहा हूँ। 28 मई 2012 से 18 मई 2012 को लीला के तुरंत 10 दिन बाद मैंने अभियान छेड़ दिया। पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर सबको जानकारी कराई। जो वचन आपको सुनाए गए, उन्हीं वचनों को एक बार फिर से सुनने का एक मौका आपको दिया जा रहा, ताकि आप ये न कहें किसी ने बताया नहीं था, हम भूल गए। हम आपको कहने नहीं देंगे। पूरे हिंदुस्तान में 12 वर्ष पूरे हो गए, सुनाते, बनाते, समझाते। तो तुमने सुना कि नहीं माना, ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन हम ये कहने के लिए नहीं रखेंगे किसी ने बताया। मैंने घूम घूम कर अकेले ही, कोई साथ में नहीं, सब लोग भयभीत थे, डरते थे, सच्चाई कहने में डरते थे, क्योंकि गुरु की सच्चाई उनके पास नहीं थी। इसलिए डर था और सच्चाई आपको बताई भी नहीं गई। जब इन लोगों ने प्रचार किया
कि बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया है, आप लोग मथुरा में आके अंतिम दर्शन कर जाओ। आप लोग गए होंगे दर्शन, या दर्शन आपको मिला था? दर्शन आपको कराया गया। हिंदुस्तान का कोई प्रेमी ये कह दे कि मथुरा में हमको बाबा जी का दर्शन कराया गया, तो तुमको जब दर्शन कराया नहीं गया, आपने दर्शन किया ही नहीं, तो अभिमान कैसे किया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया तो लाश न दिखाई जाए, या बिना देखे 13वीं करोगे, बाल मड़वाओगे? और तुमने तो बिना देखे सब कुछ कर रहा। तुम्हारे द्वारा ये सिद्ध करा दिया कि बाबा जी मर, ये दोष तुम्हारे पर लगा, और जिन्होंने कहा उन्होंने कुछ नहीं किया और तुमसे करवा दिया। तुम इन्हें बाल मुड़वाए, तुम इन्हें 13वीं की। और आज भी 18 मई उसी रूप में मना रहे। आज भी अभी उनकी आंखें नहीं खुली। क्या ये गुरु मरने वाला था? जब बाबा जी ने नाम दान दिया था, कभी आपसे वादा किया था कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को हमारा देश नहीं पहुँचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। क्या ये बात याद है तुमको? कुछ भी तो याद नहीं है। गुरु का इतना अपमान तुम्हारे सामने किया गया, और तुम ही अपमान करने वालों के सहयोगी बन गए। तुम्हें मालूम नहीं है, जो गुरु का झूठा अपमान करता है, झूठा दोष लगाता है, अगर उसका जो साथ देंगे, वो सजा जो उनको मिलेगी वही इनको। आपने कभी धर्मशास्त्रों को नहीं पढ़ा? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघास समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है, उनको गौहत्या के बराबर पाप लगता है। और तुम सबने ये काम किया। तुम्हारे सामने गुरु की निंदा होती रहे, गुरु मर गए और दिखाया बताया कुछ। कोई परिचय आज तक नहीं इसी तरह का। ये दोष तो तुम्हारे पर लगा हुआ, और ये दोष में सब तुम शामिल हो। कोई ऐसा नहीं जिसको अपने गुरु पर विश्वास होता और चैलेंज के साथ खड़ा होकर कहता मेरा गुरु मरने वाला नहीं है। गुरु ने पहले ही कहा था, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। और जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो मैं इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। ये सब आप भूल गए हो। ये तो खामियाजा आपको भी वही भोग रहे हो। दर मारे घूम रहे हो अधूरू दर्शन। गुरु की पहचान है आपको? क्योंकि गुरु की कोई पहचान नहीं। तुमने जो ऊपर में पहचान दाढ़ी बाल की बनाई थी, कपड़े की, वो तो तुम्हारा झूठा नहीं। ये पहचान नहीं है। पहचान जो नामदान आपको मिला, अगर उसके उस नामदान की कमाई करते तो आपको सच्ची पहचान गुरु को रोज सच्चा दर्शन मिलता। वो नूरानी चेहरा वो आपको वहां पे ये तो जिस्मानी चेहरा जीवों को जगाने के लिए और नूरानी चेहरा जीवात्मा को घर पहुंचाने की। ये दोनों चेहरों की जानकारी, और तुम्हारे पास एक भी चेहरा नहीं, एक भी पहचान नहीं है। तो तुम्हारा क्या हुआ? कभी आपने विचार किया है कि छोटा मोटा अपराध है ये? इतने बड़े समृद्ध मालिक
जो कभी भूमंडल पर नहीं आए, उनके बारे में इतना झूठा प्रचार और अपमानजनक झूठ बोलने वाला कि बाबा जी झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी करके चले गए, दगेबाजी करके चले गए, ये सब ने प्रचार किया है और तुम सब उन्हीं के सहयोगी रहे। तुमको वचन अगर याद होते तुम ठोक के कहते नहीं बाबा जी ने तो ये कहा था, फला तारीख को ये कहा, फला तारीख को ये कहा, अभी तो कुछ नहीं। उन्होंने कहा था कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना ये हमारा काम। तो ये काम जो कहा ये काम हो गया तुम्हारा, तुम्हारी जीवात्मा घर पहुंच गई, फिर कैसे तुमने मान लिया? इसका मतलब तुमने गुरु को झूठा माना, झूठ बोलने वाला माना। यही तुम्हारा आदर्श, यही तुम्हारी गुरु भक्ति, यही तुम्हारी गुरुमुखता है। अरे गुरु शिष्य का रिश्ता तो सबसे बड़ा होता है, और तुमने गुरु शिष्य के रिश्ते में भी दाग लगा दिया, तो तुम्हारा क्या? कभी तुमने सोचा है? क्योंकि हर युग में गुरु आया, लेकिन वो सांसारिक गुरु, सांसारिक इच्छा पूर्ति के लिए, रात पाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार पद पत्नी बाल बच्चे ये तो दिलाया, लेकिन भगवान से नहीं मिला। ये उन गुरु का काम नहीं था, ये काम है सतगुरु का। सत माने ईश्वर और गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमी उसको कहते हैं सतगुरु। ऐसा समृद्ध सतगुरु मिला, लेकिन कितने लोगों ने पहचाना? जबकि गुरुवाणी कह रही है बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। है जीवात्माओं, जब कभी तुम्हारी बनेगी तो भक्ते मुर्शिद समय के सतगुरु से मिले, नहीं तो बिगड़ जाएगी। और वो मुक्ति देने दिलाने वाला एक ही हो, सतगुरु एक, गुरु वो तेरे। संसार में गुरु तो बहुत, गुरु माने ज्ञान कराने वाला, लेकिन भगवान से मिलाने वाला वो समय का सतगुरु एक ही हो। अब उसका इन लोगों ने प्रचार कर दिया, गुरु मर गया। तो इनसे पूछो क्या दूसरा कोई सतगुरु आ रहा है या आ गया? जरा उसकी जानकारी दे दीजिए, तो अभी सारा रात खुल जाए 2 मिनट। ये सच्चाई क्या? तो तुमने अपने गुरु की सच्चाई भी नहीं जानी, सच्चाई को भी नहीं आपने खोजा कि सत्यता क्या, जिसने इतने दिन प्रचार कराया जैसा किसी ने नहीं किया। प्रभु नाम का प्रचार किसी ने कराया ही नहीं, और प्रभु नाम किसी ने जगाया भी नहीं। ये सब चीजें पहचान की है, ये समृद्ध माली की पहचान। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया, एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल पर आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा, तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसे आवागमन नहीं समाप्त होगा। तो तुम्हारे पास तो कोई जानकारी, और ये जानकारी कोई दे भी नहीं सकता। तुम कहीं चलो, पूरे हिंदुस्तान में घुमाओ, ये जानकारी कोई, तो सब जगह घूम के तुम यहाँ आए हो, क्योंकि मेरे पास तो एक भी आदमी नहीं था। जब मैंने शुरुआत की 28 मई 2012 से गुरु की सत्यता लोगों के काम तक पहुंचाने के लिए, तो मेरे साथ एक भी आता। धीरे धीरे कभी 10 जुड़े हट गए, कभी 100 जुड़े हट गए, कभी 1000 जुड़े हट गए। ऐसे लोग बेचारे धीरे 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 हमें ये विश्वास है कि सत्य की विजय होती है।
देर बेर भले हो जाए, लेकिन सत्य में कभी अंधेर नहीं है। और ये मैंने 28 मई 2012 ये अभियान ये चालू किया और मैंने अपना आधार रखा, वो भी बताया, लेकिन लोग इशारे को समझ नहीं पाए। मैंने इशारा करके कहा, गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। मैंने ये आधार बनाकर अभियान छेड़ दिया पूरे हिंदुस्तान में। गोम गोम कर सब जगह संदेश देता रहा और इधर तैयारी करता रहा। जो मैंने तो किसी से कभी 1 रुपया मांगा नहीं, न पहले मांगा न आज मांगता। जो स्वेच्छा से, जो श्रद्धा सेवा भाव से आपने दिया है, उसी से मैंने ये जमीन खरीदी। आपकी एक एक पाई लगी हुई और मैंने 4-5 वर्ष के अंदर 3 आश्रमों का निर्माण। पहला सतगुरु धाम नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश, दूसरा ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम मिश्रिक सीतापुर उत्तर प्रदेश, और तीसरा है वो जमुनिया ग्राम में हरदोई जिले में पाबिया। कोई सेवा नहीं दी और आज भी कोई सेवा नहीं दी। अब आप सोचिए, बड़ा लोग ताज्जुब कर कि जहाँ आपने 4-4, 5-5, 6-6 अंकों की सेवा दी है, वहाँ कुछ। वो तो मथुरा का एक आश्रम 45 करोड़ प्रेमियों के सहयोग से बना। मेरे पास तो कोई आदमी थे नहीं, सब इधर उधर परिवार भटक गया था, लेकिन कुछ थोड़े से प्रेमियों ने जो सहयोग किया, 1 रुपये, 10 रुपये, 150 रुपये, मैंने उसी को संभाल के रखा और ये जमीन करीब लगभग 300 बीघे यहाँ जहाँ बैठ गया और 13 एकड़ वो सतगुरु धाम में है और 10 एकड़ जमीन मैंने विवाह 20 एकड़ हुआ हरदोई में। इतनी जमीन आपकी गाड़ी कमाई, मेरा उसमें कुछ नहीं और 1 इंच भी जमीन मेरे नाम में। मैं ये काम धोखे का नहीं। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल तुम्हारी व्यवस्था बन जाए। अब जब सब लोग जागेंगे तब आए कहाँ जाएंगे, और कोई जगह तो है नहीं और न किसी ने जगह तैयार की। सबको अपनी अपनी पड़ी। उनको गुरु वचनों की पूर्ति करना, गुरु वचनों का पालन करना, गुरु के आदर्श को प्रस्तुत करना, ये किसी के दिमाग में नहीं है, लेकिन यहाँ तो उनके आदेश को सिर माथे रखकर ये सब जमीन तैयार। आज भी आप तैयार करें, आप ही देने वाले, आप ही करने वाले। और ये 2 लाभ, एक ने सेवा दी है तो जमीन का निर्माण हो गया, दूसरा आप शारीरिक श्रम कर रहे हो जिससे जमीन तैयार हो रही। आगे आने वाले भविष्य में 20 लाख लोग यहाँ पर आ जाएंगे, उनके बैठने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, भजन करने के लिए, सेवा करने के लिए तो जगह चाहिए ही। इस नाते वो जगह का निर्माण। अब जब 45 करोड़ आ जाएंगे तो जमीन कम बढ़ जाएगी। कहाँ ज्यादा, केवल हमें देख रहे तो आप कहते तो मैं कोई अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ। मुझको सब जानते हैं कि मैं झोपड़ी में रहता हूँ, आज भी रह रहा हूँ, भविष्य में रहूँगा। जो किया जाएगा वो संगत के लिए किया जाएगा, अपने लिए नहीं। अपना तो अपनी पहचान दो झोपड़ी है। अब तो मीडिया पत्रकार भी कहने लगा कि हिंदुस्तान में एक महात्मा है जो झोपड़ी में रहता है, बाकी सब बिल्डिंगों में ऐसी पहचान तो कुछ न कुछ रखनी पड़ेगी। आखिरकार ये भूला भटका जीव कहाँ जाएगा।
अब धीरे 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 ये सब प्रेमी आ रही, तो इनके लिए ये व्यवस्था है। तुम शरीर से श्रम करो, पसीना निकलेगा, बीमारी चली जाएगी, सारी बीमारियां निकल जाएगी। एक पैसे की दवा खाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने तन मन से सही तरीके से निस्वार्थ सेवा अगर आपने की है तो तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी। जब डॉक्टरों के पास जाते हो तो कहते हैं भाई सुबह टहला कर, लगभग 1 किलोमीटर आप टहला करें, चला करें पैदल। यहाँ तो सेवा में सुबह शाम तक 10 किलोमीटर चलते हैं लोग, मिट्टी सेवा कर रहे हैं, 10 किलोमीटर चल जाते, फिर बीमारी कहाँ रहेगी? यही तो सोचने का विषय है। आप बीमारी भी अपनी दूर करोगे और जिससे जो परिश्रम करके जमीन तैयार कर रहे हो, जो आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाएंगे, ये आपके भजन के बराबर एक कमाई होगी। इससे अनंत जन्मों के पापों का समाधान हो जाए। एक तरह का लाभ नहीं है, कई तरह। और ये लाभ कोई जानता नहीं, और न कहीं चले जाओ कोई कराता, ये कहीं नहीं, कहीं चले जाओ ये। और जब तक ये सेवा नहीं, तब तक संचित जो पिछले जन्मों के कर्म हैं उनको कोई काट नहीं सकता। या तो भजन से काटे जाए या परमार्थी सेवा से, तीसरा कोई तरीका है नहीं। भजन आप कलयुग में इतना कर नहीं सकते, जो आपका मन नहीं साथ देता और शरीर बीमारियों के कारण शक्तिहीन है तो शरीर भी साथ नहीं देता, भजन कैसे करो? लेकिन जब नाम डाल दिया गया तो कहा इतने जीवों को ले जाऊंगा जरूर, इनकी जीवात्माओं को घर पहुंचाऊंगा जरूर, जिसके लिए चाहे कुछ करना पड़े, कोई युक्ति कोई व्यवस्था बनानी पड़े। तो ये सब वचन आपको याद रखें, और ये तुम्हारे हित के लिए गुरु ने वचन कहे, वादा किया तुम्हारे हित के लिए, अपना स्वार्थ लोभ लालच पूरा करने के लिए थोड़ी वादा। और तुम अपने हित अनित को नहीं समझ पाए तो तुम दूसरों का भला क्या करो? अपना भला करना नहीं जानते। इसलिए समय से जागो, अभी समय है, लेकिन जब काम शुरू हो जाएगा फिर भाई सुनी नहीं किसी की जाए, फिर तो सजा सजा है, उसमें किसी तरह की कोई मुरवत नहीं। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। अभी तो ये सरल उपाय है, ये सेवा करके पसीना बहा के बीमारी निकाल लो, अच्छा समय आपके पास। और जो परिश्रम से ये व्यवस्था तैयार हो रही, ये तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप कर्मों की अदायगी हो जाएगी। इतना बड़ा लाभ है जिसको कोई नहीं जानता। लोग तमाशा देखते रह जाएंगे और काम करने वाले काम करके चले जाएंगे। मैंने कई बार कहा, इनको तुम देख लो मिट्टी ढोते खोदते, ये कोई मजदूर नहीं है, ये कोई गरीब नहीं है, ये सब पढ़े लिखे हैं, कोई कर्मचारी अधिकारी है, और ऐसे ऐसे धनवान जो तुमको खरीद लेंगे, ऐसे ऐसे लोग मिट्टी ढो रहे, तुम पहचान नहीं। वो कोई अपनी पहचान देने नहीं आए, वो आदेश पालन करके अपने पिछले जन्मों के अनंत यानी जन्मों के पापों को मिटाने आए, क्योंकि ये काम कोई पैसा लेकर भी नहीं कर सकता। किसी ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी को 1 करोड़ रुपए दो, को हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम कोई नहीं। जो रुपए पैसे धन दौलत समाज से काम नहीं होता है, वो इस परमार्थी सेवा से। ये कितना सरल और सस्ता तरीका, कोई खर्चा नहीं है। सेवा करोगे शारीरिक लाभ, सेवा से व्यवस्था बनेगी, वो लोगों को लाभ, वो उससे तुम्हारे कर्मों की अदायगी हो जाएगी।
एक तीर से हजारों निशाने। अब जब आओगे, सत्संग को सुनोगे, सेवा में लगोगे, तो भजन अपने आप होने लगे। लेकिन बगैर सत्संग के सुने समझे, बगैर सेवा के करे, कोई भजन नहीं कर सकता। क्योंकि ये तरीके हैं, पहले सत्संग करो, फिर सेवा करो, तब भजन। इससे पहले भजन कोई नहीं कर सकता। तुम्हारा बैठने का मन नहीं होगा, बैठोगे तो सो जाओगे, नींद आ जाएगी। सत्संग सुनने में भी नींद आ जाएगी, भजन करने में नींद आ जाएगी, लेकिन मिट्टी ढोने में नींद नहीं आएगी। ये परमात्मा सेवा का लाभ देखिए आप। जो भजन और मतलब सत्संग में लाभ नहीं, वही सेवा का लाभ है। इसलिए इस सेवा को आगे रखा गया। जीव कमजोर है, चलो वो नहीं तो ये करेगा। अरे भाई कुछ करके लाभ उसको मिलना चाहिए, कैसे मिलेगा? उसी सेवा में लगाकर इसका काम करा दिया जाएगा। तो आपको तो सोचना चाहिए, अगर आपको अपना काम करवाना तो फिर ये करना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, तब भजन होगा। तो भजन करो। अगर सेवा में लग गए तो सत्संग भजन दोनों का लाभ आपको मिलेगा। क्यों? ये सेवा अपने बाल बच्चों के लिए नहीं करते हो, अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं करते हो। अगर पूछा जाए क्यों करते हो, तो कहोगे भाई आदेश हुआ, हम आदेश का पालन। जो भी लोग सुनेंगे बड़ा ताज्जुब करेंगे कि कलयुग में बगैर पैसा लिए कोई काम करते ही नहीं है। लेकिन ये कैसी व्यवस्था, ये कैसी भूमिका है, जहाँ हजारों आदमी रोज आजाद गाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते। ये सिलसिला 2 महीने से लगातार लगा हुआ। और अभी ये गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम तक लगा रहेगा। गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम के बाद सावन के महीने में 1 महीने का साधना शिविर लगेगा। उसमें आपको साधना की ट्रेनिंग दी जाएगी। सुबह 4 बजे घंटा शंख बजेगा, एक प्रार्थना होगी, 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन करोगे, इसके बाद सत्संग सुनो, इसके बाद सेवा। ये तीनों काम सत्संग सेवा भजन जो मूल आधार है कलयुग में जीवों के लिए, ये तीनों काम आपके साधना शिविर में हो। उसकी अब जरूरत है। अभी आप सेवा करते हो, भजन नहीं कर पाते, इतना थक जाते हो तो भजन कैसे करो? लेकिन तुम्हारा भजन ऐसे ही मान लिया जाए। एक गलिया मिट्टी की डालोगे, 1 माला स्वीकार होगी। एक फावड़ा चलाना और बिजलिया, इनका इतना बड़ा लाभ है, ये लाभ आपको कोई नहीं दे। ये लाभ की प्राप्त कर रहे हैं सब लगे कुछ है। ऐसी कड़ी धूम में जहाँ टेम्परेचर इतना हाई, कोई घर से निकल नहीं रहा है और यहाँ सेवा चल रही। दिन में भी करते, ये धूम में तपस्या करते हैं, सेवा करते हैं। और रात्रि में जब कोई नहीं काम करता है तो रात्रि में भी ये सेवा करते। पहले देखो, ये यूट्यूब पर जा रहा, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, रात्रि में संदान सेवा हो रही, लोग दिन में सेवा नहीं करते। ये कैसे लोग हैं? ये कौन लोग हैं? का ये बाबा जगदेव जी महाराज के भक्त वो से, तो उनके हुक्म का आदर्शों का पालन करते। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है, ये आदेश था तुम्हारे लिए। और तुमने किसी ने एक भी आदेश का पालन नहीं किया तो मुसीबत तो आएगी। ऐसी मुसीबत आने वाली है जिसका कोई समाधान नहीं है। इसलिए महात्मा पहले से जानकारी देते हैं कि ऐसी आपत्ति मुसीबत ना आए, तुम लोग उसकी दवा सोच लो। उसकी दवा क्या है? भजन और ये परमार्थी संदान सेवा, इसके अलावा कोई दवा नहीं। और ये किसी की समझ में जल्दी आएगा नहीं। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को है, जिनका पाप का घड़ा भर गया,
वो तो फूटे। और जब गला फूटने का समय आता है तो मानव की बुद्धि कैसी हो जाती है। जब जैसी हो सभ्यता तब तैसी मत होए, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। तो समय आ गया, अब उनका गला फूटने वाला है, तो बुद्धि तो विपरीत दिशा में जाएगी। लेकिन महात्मा अपना फर्ज बराबर अदा करते, वो अपने राजा को, प्रजा को हमेशा जानकारी पहले देने लगते हैं कि आगे समय खराब आ रहा, मेरी बात मान लो, तो तुम्हारा और तुम्हारी प्रजा का नुकसान बच जाए। लेकिन कौन मानता है। मैंने चुनाव के लिए मना किया, किसी ने हिंदुस्तान में नहीं कहा, सिर्फ मैंने कहा। मीडिया पत्रकार ने सुना कि मैंने कहा देश की स्थिति अच्छी नहीं है, इतना कर्जा पहले से देश पर लगा, लिहाजा चुनाव को रोक दीजिए, न राजा और प्रजा के हित में नहीं होगा। कोई माना? अरे भाई कोई माना। एक तो ये जानते नहीं, अच्छी सच्ची बात भले की बताओ तो ये मानते नहीं, तो परिणाम तो बुरा होगा ही। लेकिन तुम महात्माओं पर दोष नहीं दे सकते हो, ये जानते जानते तो बताया। मैंने घूम घूम करके इसके बारे में जानकारी दी कि देश का राजा प्रजा हमारी प्रार्थना को मान लीजिए, इस चुनाव को आप लोग, ये चुनाव राजा प्रजा के लिए अच्छा नहीं, समय ठीक नहीं है, देश की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि चुनाव करा सके। पहले से इतना कर्जा लगा हुआ है और ये 70 अरब और चुनाव का ये लग जाएगा तो ये कहाँ से आए। महंगाई और मतलब यानी टैक्स, जीएसटी के सिवा इनके पास कोई उपाय नहीं है जो इस कर्जे को पूरा कर सके। जब वो टैक्स लगाएंगे, महंगाई बढ़ाएंगे, जीएसटी बढ़ाएंगे, तो भारत की जनता के चिथड़े उड़ जाएंगे, चिथड़े। ये आपको समझना पड़ेगा। अभी तो मैं एक इशारा कर रहा हूँ, जानता तो सब, लेकिन बताऊंगा नहीं अभी। जब जानते तुम नहीं मानोगे, इशारा तो करूंगा। अगर इशारा समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, धीरे धीरे सब कुछ बता दिया जाएगा, सब जानकारी दे दी जाएगी जो तुम्हारे पास नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव। प्रभु, ये परिवर्तन का समय, बदलाव निश्चित है। ये बदलाव नहीं जो तुम देख रहे हो, वो प्रकृति की तरफ से जो बदलाव होगा, जिसे सारी दुनिया स्वीकार कर ले, मजबूर हो जाएंगे लोग, तो प्रकृति की तरफ बढ़ेंगे। और प्रकृति का संबंध महात्माओं से होता है। महात्मा प्रकृति को मना सकते हैं और प्रकृति से बदलाव करा सकते, और किसी के बस की बात नहीं है कि प्रकृति से कोई बदलाव करा दे या प्रकृति को मना दे। तुम्हें ये मालूम नहीं है कि महात्माओं का संबंध प्रकृति से है कि नहीं है, कैसा क्या है तो मालूम आपको। लेकिन जब वो जानकारी दे रहे हैं कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा, कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। दोनों चीजें, रोक भी नहीं सकता और हमारे काम को कोई कर भी नहीं सकता। इतनी छोटी बात नहीं समझ में आई, छोटा इशारा नहीं समझ में आया कि जब तुम ये कोई नहीं काम कर सकोगे, आगे तुमको यानी एक नहीं दो पंचवर्षीय आपको काम करने के लिए दी गई, तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ, तो अब तुम कहाँ से कर लोगे? कर जाओ, लाते रहो, कर जाना। ये कौन अदा करेगा? ये भारत की जनता से मार मार के वसूल किया जाएगा।
अभी आपकी समझ में नहीं आता, भागते चले जा रहे हो, समर्थन करते चले जा रहे हो, उन्हीं के पीछे जा रहे हो जो तुम्हारे लिए खाई खोद रहे, गड्ढा खोद रहे, कुआं खोद रहे। नहीं समझ पा रहे आप, समझना तो पड़ेगा। कब तक मार खाओगे, कब तक टैक्स भरोगे, कब तक महंगाई भरोगे, कब तक दुख तकलीफ सहोगे? एक न एक दिन आपको मानना ही, समय के पहले मान जाओ तो तुम्हारा कुछ बच जाए, और सब खोकर मानोगे तो ये कौन सी बुद्धिमानी होगी। लेकिन महात्मा सबके लिए, एक जाति धर्म एक देश के लिए नहीं, सर्वदेशी सर्वहितैषी त्रिकालदर्शी और दूरदर्शी उनको कहा जाता है। ये उनके नाम है, वो सबके लिए, और सबको एक दृष्टि से देख, और सबको समान रूप से काम करने की भूमिका बनाते। लेकिन ये बात किसी की समझ में अभी तक नहीं आई, न कोई नेता न कोई महात्मा, कोई नहीं समझ पाया। ऐसी आवाज हिंदुस्तान में और तो कोई लगा नहीं रहा। परिवर्तन का चैलेंज और तो कोई कर नहीं रहा है, तो कम से कम बाबा जी से चल के पूछना चाहिए, भाई आपकी भूमिका कैसी है, बता दो तो हम लोग कर लें। वो तो कहते रहे भाई तुम कर लो, हमें कोई करने का शौक नहीं, और तुम ही कर लो, तुम्हारा नाम हो जाए, तुम्हारा यानी तुम्हारी प्रजा बच जाए, तुम्हारा सम्मान हो जाए। वो तो खुद ही चाहते बात, वो कोई अपने लिए थोड़ी कहते, वो तो काम की बात करते। ये काम तुम्हारे बस का ना हो तो आप हमको दीजिए। नहीं समझ में आ रहा पूछ लीजिए आप। तो कहा ये तो अपनी तो ही नहीं समझते हैं, महात्माओं के पास जाने में तो ही नहीं समझते। अधेर मुसीबत आपत्ति और कर्ज में दब रहा, ये कौन नहीं है? ये क्या सम्मान है? तो बाहर मुल्क के लोग समझते हैं भारत इतना गरीब है, इतना कर्जदार, सब देशों का कर्जा लिए बैठा, तो कौन सा तुम सम्मान की दृष्टि से देखे जा रहे। लेकिन महात्माओं के बात जाने में अपमान समझते, उनकी सही सच्ची बात मानने पर अपना अपमान समझते हैं। परेशानी का तो कारण ये है, एक तो ये जानते नहीं, और महात्मा सच्ची अच्छी बात बताए तो ये मानते नहीं, तो परिणाम तो खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। इस बात को गांठ में बांध लो। अब ये काम इंसानों के बस का नहीं है, चाहे राजनीति का हो, चाहे धर्म समाज नीति का, एक काम इंसानों के। तो जिस 70 साल की आजादी इनको मौका समय देके देख लिया गया, कुछ Jayagurdev Nam Prabhu Ka. जो था वो भी बिगड़ गया और निरंतर बिगाड़ा जा रहा। तो बनने की बात तो तुम अपने दिमाग से निकाल। तो स्वामी जी महाराज ने पहले लिखा रामचरितमानस में, बहुमत मत बाल मत बिन नरेश का राज, सुख संपदा को कहे जान बचे बर्बाद।
बहुमत आया आपने देखा, स्त्री मत भी वो भी देखा, बच्चे का शासन वो भी देखा, तो तब कुछ नहीं हुआ तो अब कहां से हो जाए। अब तो व्यवस्था बिगड़ गई, जब थी तब नहीं कर पाए, अब तो बिगड़ गई, अब कौन गई। केवल झूठी आवाजें लग रही हैं। सुख संपदा को कहे, कहा सुख समृद्धि की बात तो छोड़ दो, तुम अपनी जान ही बचा लो इन लोगों से, कभी तुम्हारे लिए बहुत। ऐसा समय आ गया, आपको तो विचार करना होगा। अगर बाबा जी की बातें मान ली होती तो फिर आज ये दिन आपको देखने को नहीं, तुम हंसी मजाक समझते रहे। महात्मा कोई मजाक थोड़ी करते, वो तो आपकी मुसीबत आपत्ति को देखते हैं कि आने वाली है और ये बेचारे कैसे बचेंगे। तो पहले से बचाव नीति, सुरक्षा की नीति, संभाल की नीति आपके सामने पहले कहने लगे। ये सब सोचना चाहिए। जय गुरुदेव। अब जो प्रेमी कोई सेवा नहीं कर रहे, सब गए हैं तो आपके प्रसाद में, और जो कर रहे कर सकते तो कर लीजिए। जब एक डलिया पर एक माला है तो जितना ज्यादा करना चाहो कर लो, तो 2 लाख तुम्हारे पास।
खोले आप लोग बैठे हैं लाइन में कर ले लीजिए आप लोग ये वो झोली मांग रहे हैं लाइन बना लाइन दूसरी बार आए माता जी इसमें आ जाइए माता जी लोग इधर आइए पहले वही लोग आएंगे बाहर से। हाँ जो लोग बाहर से आए हैं वही लोग आइएगा पहले आप लोग जो साथी लोग आएंगे जो प्रेमी यहाँ रह रहे हैं वो लोग अभी मत आइए आप लोग शादी में आए हैं साथ में हैं हाँ सब लोग साथ में आए हैं गाड़ी से ठीक इधर इधर निकलिए मतलब इधर आगे प्रसाद मिल रहा है और आगे आगे प्रसाद और मिलेगा लाइन आराम आराम से लाइन में जो प्रेमी यहाँ आ रहा है अभी मत आइएगा अरे लाइन से आराम से आराम से आराम से हाँ उनसे उधर आप ये लोग नहीं ये नहीं यहाँ आप लोगों को बोला गया रुकने के लिए कहाँ जा रही हो लाइन में है उधर से ले 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 लाइन से है लाइन आगे बढ़िए आगे बढ़िए आराम से बाद में चलिए बाद में आइए निकालो ना ये देखिए भैया देखो लोग भाई हमारी है बीच बीच में दिए आ गए हाँ सबको लेकर आओ बिल्कुल